हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और आज है हमारी क्लास नंबर 2 DSSB की। यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं TGT नेचुरल साइंस की। तो ये क्लासेस जो DSSB के नाम से मैंने स्टार्ट करी है, ये आप BPSC का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए भी हेल्पफुल है। ये आप किसी भी एग्जाम को तैयार कर रहे हैं जहाँ पर NCERT का कंटेंट आपसे कोर पूछा जाता है, तो ये सब जगह हेल्पफुल रहेगी। तो इन सेशन को जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ इससे पहले का जो वीडियो क्लास 1 अपलोड हो चुका है, जिसमें एनिमल किंगडम को हमने स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको प्रॉपर की किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया एनिमल किंगडम्स में, और साथ ही साथ जो ये आपको सारे फाइलम्स है, इसको किस तरीके से आपको एज सच, जैसे पॉलीफेरा के बाद आपको कोलेंट्रेटा आएगा ही आएगा, आप इसको नीचे नहीं कर सकते, इधर से उधर नहीं कर सकते, तो किस तरीके से याद करना है निमोनिक से फॉर्म में मैंने बताया है। नहीं देखा है इसलिए तो जाकर बोल रही हूँ, जाकर जरूर देख लो। उसके बाद आज का सेशन देखना, तब आपको ज्यादा मजा आएगा। साथ ही साथ इसकी PDF आपको हैंड रिटन नोट मिल जाएगा जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं नोट प्रिपेयर करती जा रही हूँ, तो आपके लिए ये चीजें मिल जाएंगी पक्की पकाई। बस आपको क्या है, क्रिस्प वीडियोस को देखना है, अपनी समझ को बनाना है और साथ ही साथ याद करते जाना। कैसे करेंगे, जो मैं बोलूंगी उसको आप अपने मन में रिकॉल करते चलेंगे। यहाँ पर इतना ज्यादा लिखा हुआ दिख रहा है, पर इसमें से कुछ कुछ ही चीजें हैं जो आपके एग्जाम से पूछी जाती है और जो आपको दिमाग में रखनी है। तो हाउस द जोश, कैसा जोश है, सब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि सबका जोश कैसा है। मेरा जोश तो बहुत हाई है आपको इस क्लास के साथ। तो चलो सीधा सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि यहाँ पर डेली सेशन होते हैं। #10 का डोज कभी कदार कुछ कारणों से नहीं हो पाता है, एक आध दिन अगर गैप हो जाता है, अदरवाइज रोज सुबह 10 बजे आपको एक वीडियो मिलता है और ये वीडियो आपको जरूर देखना होता है। चलो स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर एनिमल किंगडम के बचे हुए जो चीजें थी वो आज हम कवर करने वाले हैं। इसमें मैं आपको आज स्टार्टिंग में क्या कराने वाली हूँ, यहाँ के स्टार्टिंग के जो 5 फाइलम्स है, मतलब पॉलीफेरा से एस्केल हेलमिंथेस तक हम पूरा यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। एक एक इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम से पूछी जाती है उसको कवर करेंगे। तो इसका मतलब कि 11 फाइलम्स में से 5 फाइलम आज करेंगे, बचे हुए 6 फाइलम्स हम कल कंप्लीट कर लेंगे। कल आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लांट किंगडम करेंगे। और आप कोई भी चैप्टर चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जैसे मेरे पास अभी तक 2 चैप्टर्स आ चुके हैं। इस चैप्टर को खत्म करने के बाद मैं प्लांट किंगडम स्टार्ट करूंगी, उसके बाद मैं प्लांट हार्मोन स्टार्ट करूंगी। तो ये चैप्टर्स मेरे पास आए हैं आप सबके ही लोगों के, तो मैं इसको करूंगी। अगर आपका भी कुछ है टॉपिक या कोई चैप्टर तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको उसके बाद ही लगा दूंगी। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर देखो, पॉलीफेरा, कोलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथेस, एस्केलमिंथेस, इसकी हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। और सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब आपको मल्टीपल एग्जाम्पल्स पूछे जाते मींस आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और फिर पूछा जाता है कि आपका ये नीडे, आपका कोलेंट्रेटा कौन सा फाइलम के एग्जाम्पल्स है, या आपका एस्केलमिंथेस कौन से इसमें एग्जाम्पल्स है। तो आपको छांटना होता है। तो आपको जब सारे एग्जाम्पल्स याद होंगे तब आप उस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। तो वो हम करेंगे जब ये पूरा सेशन मेरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम न्यूमेरिक के फॉर्म में उन सारे एग्जाम्पल्स को कर लेंगे। ठीक है, अभी देखो, अभी सिंपल से एक चीजों को समझते चलो। जैसे कि पहला है हमारा पॉलीफेरा। एक बार मैं रिकॉल करा देती हूँ, जिन्होंने लेक्चर देखा होगा पहला वो उस चीज को रिकॉल कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। इन सारे फाइलम्स को याद करने का तरीका, पूरी कॉलोनी को फोड़ा, फिर फ्लैट में आग लगाई, मतलब ऐश बन गया आग लगने के बाद। फिर अन्नी, आंटी, आरती, माला, इलायची, हमें छोड़ दो। ठीक है ना। तो पूरी कॉलोनी को फोड़ा, पॉलीफेरा, कॉलोनी, कोलेंट्रेटा, फोड़ा, टेनोफोरा, 3 याद हो गए। फिर इसके बाद क्या था हमारा कि अब क्या हो गया, फोड़ा तो कहाँ फोड़ा, फ्लैट में आग लगाई। जब फ्लैट में आग लगाई मतलब कि प्लेटीहेलमिंथेस, और आग लगाई, आग लगाने के बाद क्या हो गया, ऐश में कन्वर्ट हो गया। तो प्लेटीहेलमिंथेस और एस्केलमिंथेस याद हो गया। अब क्या था, फिर आंटी ने क्या किया था, आंटी ने आरती, माला, आंटी अन्नी से हो गया आंटी, एनालिडा, आरती से हो गया ऑर्थोपोडा, मोला से हो गया माला, मोलस्का। फिर एकानोडर्मेटा, आंटी थाली, आरती थाली, माला लेके आई और कहीं एकानोडर्मेटा, इलायची खा लो और हमें छोड़ दो। इलायची से आ गया एकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकोऑर्डेटा से आ गया हमें, हेमी से हमें, कॉर्डेटा से छोड़ दो, CHOR है ना, तो छोड़ दो। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे फाइलम्स आपने याद किए होंगे, मैंने फिर से बता दिया है। तो सबसे पहले फाइलम पे हम आते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमको देखना है। सबसे पहले आया पॉलीफेरा, जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका स्पॉन्जेस, और भी अन्य एग्जाम्पल्स मैं भी आपको याद करवाऊंगी। अब इसमें देखो जो मेन चीजें हैं,
चार्ट के फॉर्म में है, चीजें आपको इजीली रिलेट हो पाएंगी, आप एक दूसरे से कंपेयर कर पाएंगे और उसको इजीली याद रख पाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट करते जाएंगे। जैसे कि इसमें स्पॉन्जेस हम पॉरीफेरा पहले लेकर चल रहे हैं। इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके स्टार्टिंग की बुक की लाइन, एनसीईआरटी को खोलोगे तो स्टार्टिंग की बुक की लाइन होगी, जैसे कि पॉरीफेरा है तो पॉरीफेरा की सिमेट्री कैसी है, पॉरीफेरा कैसा उसका ऑर्गन जो आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था वो कैसा था, सेलुलर लेवल था कि टिश्यू लेवल था कि ऑर्गन सिस्टम लेवल था, तो ये सब हम पिछला कर चुके हैं। उसके बाद से मैं आपको यहाँ पर करा रही हूँ कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन के मोड्स थे डिफरेंट डिफरेंट, वो हम स्टार्टिंग में बहुत सारे कर चुके हैं, तो उसके बाद के आज के मैं करा रही हूँ, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पिछला वीडियो जरूर देख लेना फिर आज स्टार्ट करना इसको। ठीक, तो देखो क्या है, अब स्टार्ट हम कर देते हैं फाइनली पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा का एग्जाम्पल क्या हो गया, स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस इसका एग्जाम्पल है। अब देखो पॉरीफेरा मतलब कि हम जब देखते हैं बाथरूम का जो स्पंज होता है वो किस तरह से होता है, सॉफ्ट होता है, उसमें कुछ कुछ पोर्स होते हैं। ये मतलब एक मेन चीज होती है कि वो पोर्स सॉफ्ट ऐसा होता है, स्क्वीज हो जाता है और पोर्स होते हैं। ठीक है, तो अब देखो अब यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको याद रखने की, सबसे पहली बात आई इसकी हैबिटेट। तो हैबिटेट कैसी है, मैराइन है, फ्रेश वाटर है। अब मतलब कि ये कुछ मैराइन होते हैं और कुछ क्या होते हैं, फ्रेश वाटर, मतलब कुछ सी में होते हैं और कुछ होते हैं जो फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्पॉन्जिला। तो स्पॉन्जिला एग्जाम्पल हो गया फ्रेश वाटर का। दूसरी बात, अब दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इसमें जो होते हैं ये सबसे पहली बात, पॉलीफेरा क्या होते हैं, सेलुलर लेवल होते हैं, मतलब ये ऑर्गन अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो ये आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फिर इसमें क्या होता है, एसिमेट्री होती है, मतलब एसिमेट्रिकल होते हैं। ठीक, अब देखो अब इसके बाद इसमें एंडोस्केलेटन की बात आई, तो मतलब जो इसके सेल्स होते हैं, इसके सेल्स किसके बने होते हैं कि कुछ स्पॉन्जिन फाइबर्स के बने होते हैं जिसको स्पिक्यूल्स बोलते हैं। यहाँ पर नाम कैसे रिलेट करोगे, स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस, स्पिक्यूल्स। ठीक है, रिलेट हुआ ना, स्पॉन्जेस 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 और सॉरी स्पिक्यूल्स। तो स्पॉन्जिन फाइबर्स मतलब स्पॉन्जेस रेशे, और ये क्या होता है, इसका नाम क्या हो जाता है, स्पिक्यूल्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब स्टार्टिंग के हैं, बहुत पुराने हैं, स्टार्टिंग हुई थी एक तरह से इनसे, तो क्या हो गया ये, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है। फिर भी कुछ ना कुछ तो ये खाएंगे तो कुछ ना कुछ ये डाइजेस्ट करेंगे, तो डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेल्युलर, मतलब हर एक सेल में अपना अपना डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, मेन ये नहीं याद रखना है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अब पूछा क्या जाता है, यहाँ पर आ जाओ यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि इसमें अलैंगिक प्रजनन जो होता है ये किस तरीके से होता है। तो देखो इसमें लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन दोनों तरीका का प्रजनन होता है। ठीक, तो इसका मतलब कि ये किस तरह के होते हैं, जो आपके स्पॉन्जेस हैं ये किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये आपके हर्माफ्रोडाइट है, मतलब कि इसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। ठीक, इसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं हो गए तो ये हर्माफ्रोडाइट है, मतलब कि आपके उभय लिंग श्रेणी। सेक्सुअली मतलब अलैंगिक रूप से ये किस तरह से प्रजनन करते हैं, ये फ्रैगमेंटेशन की विधि से करते हैं, और जो लैंगिक प्रजनन फॉर्मेशन करते हैं, और क्या हो गया, ये इनका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे हो जाएगा, ये आपका फ्रैगमेंटेशन की विधि से होगा। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि जो ये आपके स्पॉन्जेस के पॉलीफेरा ये आपके हर्माफ्रोडाइट। अब देखो स्पॉन्जेस भी मतलब पॉलीफेरा भी हर्माफ्रोडाइट, कोलेंट्रेटा भी हर्माफ्रोडाइट, टिरोफोरा भी हर्माफ्रोडाइट, प्लेटिहेलमिंथस भी हर्माफ्रोडाइट, मतलब कि इसमें भी सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। अब यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसमें स्टार मार्क करो सबके सब अभी तुरंत। क्या मार्क करोगे कि आपके ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं फाइलम के हिसाब से जिसमें कि सेक्सेस क्या होने से शुरू हो जाते हैं सेपरेट होना, इसका मतलब मेल अलग हो जाता है और फीमेल अलग हो जाती है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा एस्केलमेंथिस, मतलब राउंड वॉर्म इसका एक एग्जांपल है। तो एस्केलमेंथिस जो फाइलम है इसमें क्या होता है, अब ये हर्माफ्रोडाइट नहीं रह जाते, अब ये उभय लिंग श्रेणी नहीं हो जाते, अब ये एक लिंग श्रेणी हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये आपके डायोशियस हो जाते हैं, इसका मतलब कि मेल अलग हो जाता है और फीमेल अलग हो जाती है, सेक्सेस हो जाते हैं सेपरेट। तो यहाँ पर अब आपको इतनी देर से मैं जो भी बोल रही थी, अब आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है पहला पॉइंट कि स्पॉन्जेस किस में आ जाएंगे, आप कौन से फाइलम में आएंगे, पॉलीफेरा में आ जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपका दूसरा याद रखना है, मतलब स्पॉन्जिन फाइबर से बने होते हैं जो कि स्पिक्यूल्स होते हैं। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये आपके जो पॉलीफेरा होते हैं इसमें अलैंगिक प्रजनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्रैगमेंटेशन की विधि से। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, इसमें मेल और फीमेल सेपरेट नहीं होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ये गैमेट फॉर्मेशन करेगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों इसमें होते हैं। ठीक है, यहाँ तक याद हो गया सबको अच्छे तरीके से। अब पांचवा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है आपके पॉलीफेरा के लिए, एग्जाम में कई बार वनडे एग्जाम से पूछा गया है टीजीटी में,
कि इसमें किस तरह का सिस्टम पाया जाता है। तो इसमें वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, एक कैनाल की तरह होता है एक कैनाल की तरह होता है ऑर्गन। अब ये जो पूरा सिस्टम मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर ऊपर प्रेजेंट होती है ऑस्टिया और नीचे प्रेजेंट होता है आपका ऑक्यूलम। देखो कैसे इसको यहाँ पर समझेंगे, इस तरीके से, जैसे कि एक सिंपल मैं एग्जांपल बता रही हूँ, इस तरीके से है ऐसे। तो यहाँ पर ये वाला भाग हो जाता है ऑस्टिया और ये नीचे वाला भाग हो जाता है ऑक्यूलम। और ये जो साइड साइड के भाग होते हैं, मतलब एक तरह से ये, तो ये क्या बना रहा है, ये एक तरह से कैनाल सिस्टम बना रहा है। कैनाल है, एक कैनाल है जिसमें कि पानी ऊपर से एंटर कर रहा है और नीचे से एग्जिट आउट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, ऑस्टिया और ऑक्यूलम। पानी ऑस्टिया से अंदर आता है, ऑक्यूलम से बाहर जाता है। तो एक तरह से क्या है, ये आपका एक तरह से कैनाल सिस्टम बन जाता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो वाटर कैनाल सिस्टम बनता है, इसका काम क्या होता है, इसका फूड को गैदर करने का काम होता है, रेस्पिरेटरी आपका सिस्टम को कंटिन्यू करने का काम होता है, फिर इसके बाद साथ साथ आपका रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज मतलब आपका ऑक्सीजन इन एंड आउट वाला काम हो गया। वेस्ट को रिमूव करने का मतलब कि सारा का सारा काम इस कैनाल के सिस्टम से होता है, जो कि ऑस्टिया इसकी ओपनिंग होती है। ओपनिंग दोनों है, यहाँ से पानी एंटर आ रहा है या कोई भी चीज, अभी गैस एंटर हो रही है या आपका वेस्ट क्या है, जो आपने खाया पिया सब कुछ जो खा वा लिया सब अपना अंदर आया, अब वेस्ट रिमूव आउट होगा तो ऑक्यूलम से बाहर हो जाएगा। तो इसका मतलब एक इन वाला पैसेज हो गया और एक आउट वाला पैसेज हो गया। ये बात समझ में आ गई सबको। तो यहाँ पर वाटर कैनाल सिस्टम होता है, फूड को गैदर करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है और रिमूवल ऑफ वेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, देखो ये जो बीच का कैनाल मैंने ये आपको बताया, जो कि जहां से पानी आ रहा है या जा रहा है, तो ये जो होता है स्पॉन्जियोसील बोलते हैं इसको, स्पॉन्जियोसील। तो स्पॉन्जियोसील के साइड साइड में प्रेजेंट होती है क्या, एक तरह से कोइनोसाइट्स। तो ये कोइनोसाइट्स हो गई। अब देखो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ना, बहुत बड़े बड़े नाम है, तो याद सिर्फ क्या लगना है, ऑस्टिया। ऑस्टिया मतलब ऊपर, ऑस्टिया। ऑक्यूलम, लम जाओ, लम 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 हो गया, लम हो गया। ठीक है, तो ऑस्टिया और ऑक्यूलम नीचे वाला, तो बीच में क्या हो गया आपका स्पॉन्जियोसील। जैसे स्पॉन्जा नाम, स्पॉन्जिला नाम हो गया ना स्पॉन्जिला से, तो स्पॉन्जियोसील, सील कर दिया, ऐसा सील बना ली, बुरी ऐसी सील बना ली। ठीक है, तो स्पॉन्जियोसील, तो ये क्या है, कैनाल सिस्टम बना लेता है स्पॉन्जियोसील। ठीक है, एक तरह से सिस्टम बना लेते, जहां पर ये एक तरह से सेंट्रल कैविटी हो जाती है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीज याद रखी, पॉलीफेरा में स्पॉन्जेस होते हैं, फिर ये आपके मैराइन वाटर, फ्रेश वाटर होते हैं। सिंपल याद रखो, उसमें पूछा नहीं जाता है मैराइन में फ्रेश वाटर होते हैं कि नहीं होते, कि सभी तरह से होते हैं। ठीक है, याद क्या रखना है, स्पिक्यूल्स याद रखने हैं, ऑस्टिया याद रखना है, नाम टर्म याद रखो ये कहाँ से रिलेट होता है, किस चीज में है, ऑस्टिया, ऑक्यूलम, स्पॉन्जियोसील और आपके कोइनोसाइट्स लाइन द स्पॉन्ज, मतलब ये स्पॉन्जियोसील के साइड में कोइनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको लाइनिंग करते हैं। कोइनोसाइट्स, स्पॉन्जियोसील, ऑस्टिया, ऑक्यूलम, ये सब वर्ड इसमें आपको याद रखने हैं। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, सेक्स से सेपरेट नहीं होते, फ्रैगमेंटेशन की विधि हो गई और आपकी गर्मी फॉर्मेशन की विधि हो गई, दोनों से हो। ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट कोलेंट्रेटा में। कोलेंट्रेटा का एग्जाम्पल हो जाएगा निडेरिया। ठीक है, निडेरिया हो गया। अब इसके बाद देखो इसमें अब याद क्या रखना है कि ये देखो निडेरिया जो होते हैं, निडेरिया मतलब इन्हें डर नहीं है, डेरिया निडेरिया, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर क्या है, बहुत अच्छी सी कवरिंग है। किसी के ऊपर कोई जैसे अगर किसी को डर है तो क्या है, अपने ऊपर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूम रहा है, मुझे कोई भून ना दे गोली से। तो निडेरिया क्या है, मुझे किसी का डर नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर एक कवरिंग है, कि एक एक्सोस्केलेटन मेरे ऊपर बना हुआ है, और वो एक्सोस्केलेटन किस चीज का है, कैल्शियम कार्बोनेट का है। तो यहाँ पर स्टार मार्क करोगे, जैसे अभी तक क्या स्टार मार्क करना था, एक आपको यहाँ पर स्टार मार्क करना था और एक आपको हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट देखो सब होते हैं, पर यहाँ पर क्वेश्चन किससे आता है कि कौन से ऐसे फाइलम है जहां पर सेक्सेस सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा एस्केलमेंथिस। तो यहाँ पर स्टार आपको यहाँ मारना पड़ेगा, इससे एस्केलमेंथिस से पहले वाले सारे क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद क्या कर गया, मैंने बोल रही थी, हाँ चलो, इसका मतलब कोलेंट्रेटा में जो आपकी निडेरिया है, निडेरिया मतलब मुझे किसी चीज का डर नहीं है, कि मेरे ऊपर क्या है, एक अलग सी जैकेट मैंने पहनी हुई, एक मेरे से अलग सा एक्सोस्केलेटन है, वो किसका बना है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि एक्सोस्केलेटल कैल्शियम कार्बोनेट किस वाले फाइलम में पाया जाता है, तो निडेरिया या फिर आपको कोलेंट्रेटा। निडेरिया फाइलम नहीं है, कोलेंट्रेटा आपके फाइलम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हो गया, ये आपको यहाँ पर मार्क करने देती हूँ मैं, ये
तो जो इसमें जो निडेरिया आपके कोलेंट्रेटा के निडेरिया के जो आपके कोरल फॉर्म्स होते हैं, इनके ऊपर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। अब इसके बाद देखो, इसमें भी सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, इसका मतलब ये भी हर्माफ्रोडाइट है। तो इसमें एक स्पेशल फीचर होता है क्या, नीडोसाइट्स। नीडोसाइट्स के क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके न्यूमैटोसिस्ट प्रेजेंट होता है, जो कि बॉडी और टेंटिकल्स इस तरह से निकले होते हैं, और टेंटिकल्स क्या करते हैं, ऐसे इस तरह से किसी प्रे को कैप्चर करने का काम करते हैं, ऐसा हिट करते हैं और कैप्चर, प्रे उसके ऊपर आ जाता है कैप्चर, और क्या करते हैं, एंकरेज का भी काम करते हैं। तो देखो मेन क्या याद रखना है आपको, इसमें कोलेंट्रेटा निडेरिया से एग्जाम्पल है। नहीं, मुझे किसी से डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की शेल मेरे पास प्रेजेंट है। हर्माफ्रोडाइट तो ये होते हैं, मैंने आपको याद करा दिया। अब आपको क्या याद रखना है कि इनके पास क्या होते हैं, नेमेटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। नेमेटोसाइट्स के नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कि किस पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि बॉडी, उनकी पूरी बॉडी के ऊपर और टेंटिकल्स के ऊपर होते हैं। ठीक है, नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं बॉडी और टेंटिकल्स के ऊपर, और इनका काम क्या होता है, एंकर करना, मतलब किसी चीज को पकड़ लेना, खींचना अपनी तरफ, दूसरी चीज उससे देखो एंकर करेंगे, मतलब जम जाएंगे, फिर खींचेंगे प्रे, और फिर क्या करेंगे, अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, तो 3 चीज आपको याद रखनी है। पहला पॉइंट सब लोग मेरे साथ रिपीट करते चलोगे, तभी ये क्लासिफिकेशन याद होगा, अदरवाइज ये क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। पहला हमने क्या याद किया, किसमें हम क्या कर रहे हैं, कोलेंट्रेटा। बार बार देखते चलो, फाइलम गड़बड़ ना होना चाहिए। ठीक है, कोलेंट्रेटा में निडेरिया एग्जाम्पल, निडेरिया मुझे डर नहीं लगता, कैल्शियम कार्बोनेट है मेरे पास। तो यहाँ पर क्या मैंने देखा कि जो उनके नीडोसाइट्स होते हैं, इनके पास क्या है, आपके निमेटोसिस्ट प्रेजेंट है, जो किसके ऊपर प्रेजेंट है, बॉडी के ऊपर और टेंटिकल्स के ऊपर। क्या काम है, ऐसे एंकर कर लेना। एंकर कर लेना मतलब कि वहीं पर जाकर जम जाना, और क्या करना, जम के प्रे को, जैसे बाबाजी का ठुल्लू होता है ना, तो इस तरीके से जाकर उसमें को हिट करना है। फिर डस लिया और हिट करके उस कैप्चर को कर दिया, प्रे को अपने पास ले लिया, और क्या किया, और अपने को सुरक्षित रखा सारी चीजों से, कि भाई मुझे कोई ना मार पाए और मैं दूसरों को मार दूं। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपको पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, इसमें सेक्टर सेपरेट नहीं होते, मैंने आपको बताया। चलो नेक्स्ट बात क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट कुछ पॉइंट छूटा तो नहीं इसमें, नहीं। चलो नेक्स्ट आ जाता है आपका टीनोफोरा। टीनोफोरा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सी वॉलनट, समुद्री आपका अखरोट इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, सी वॉलनट, अभी और भी अन्य एग्जाम्पल है जो कि मैं आपको याद कराऊंगी, मेन एग्जाम्पल्स तो मैंने यहाँ लिखी है। सी वॉलनट, अब ये भी क्या है, एक्सक्लूसिवली मलाई। अच्छा, इसमें ना हाइड्रा भी हो जाता है, फ्रेश वाटर हाइड्रा हो गया ये। अब देखो इसमें क्या आपका इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर सिर्फ ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, जो आपका टीनोफोरा है इसमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ये सेक्सुअल नहीं है। यहाँ पर कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, देखो किस तरह से कॉम्ब प्लेट्स है, जैसे ये आपका हो गया आपका सी वॉलनट, इसमें 8 इस तरीके से ऐसे इस तरीके से प्लेट्स कोम्ब के फॉर्म में निकली होगी, और एक इस तरह से निकली होगी जिसके ऊपर प्रेजेंट होता है सीलिया। ठीक है, हर एक का मैं इमेज साइड में लगाती जा रही हूँ, जिससे कि आपको दिखता रहे और समझ में आता रहे। तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कॉम्ब प्लेट्स, किसमें, आपका सी वॉलनट में। अब कैसे याद रखोगे, है ना, याद रखने की भी तो बात होती है ना, अपने को हमें एग्जाम में याद होना चाहिए और रिलेट हम कर पाए चीजों से। वॉलनट कैसा होता है, उसमें आप अगर वॉलनट का स्ट्रक्चर देखो, इमेज साइड में लगी हुई है। ठीक है, वॉलनट कैसा होता है, साइड साइड में लाइंस दिख रही है ना, कुछ अलग सी उठी सी। तो इसी उठी से आप याद रखेंगे कि इसमें 8 क्या होती है, कोम्ब प्लेट इस तरह से प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, वॉलनट से याद रखना है कि कोम्ब प्लेट कहाँ होती है। तो कोम्ब प्लेट सी वॉलनट में होती है, जो कि टीनोफोरा का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि इसमें कोम्ब प्लेट्स होती हैं, और इसमें बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलता है, मतलब जीव संदीप्ति आपको देखने को मिलती है। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि चमकते हैं। ठीक है, चमकने वाले ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी में चमकते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी होती है, संदीप्ति प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपकी जीव संदीप्ति प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपके क्या हो गए, आपके सी वॉलनट हो गए, जो कि जिसमें 8 इस तरह से कोम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होती है, और यहाँ पर प्रेजेंट होता है ये इस तरह से सीलिया प्रेजेंट होता है, जो कि इसको मूवमेंट में हेल्प करता है। आई होप मेरे कोई पॉइंट यहाँ पर नहीं छूटे। ठीक है, तो आपको अभी चलिए फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। पॉलीफेरा में हमने क्या याद रखा, स्पॉन्जेस का एग्जाम्पल है। स्पॉन्जोशील एक था, ऑस्टिया था, ऑक्यूलम था। ठीक है, और बीच वाला क्या था, स्पॉन्जोशील था, जहां से अंदर एंटर हो रहा था वो सेंट्रल कैविटी थी, और साइड में क्या प्रेजेंट थे, आपके कोएनोसाइट्स थे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर हमने क्या याद रखा, यहाँ पर स्पेक्यूल्स बन रहे थे, फ्रैगमेंटेशन था, हर्माफ्रोडाइट था,
गमीज के भी फॉर्मेशन हो रहे थे, ये सब हमने यहाँ पर याद कर लिया। वाटर कैनाल सिस्टम था जो कि हमने देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका काम क्या था, खाने को लेना, एक्सक्रीशन करना, फिर आपका रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करना, ये सारा काम ये कर रहा था। ऑस्टिया, ऑक्यूलम, स्पॉन्जिशील, पोइनोसाइट्स, ये सब इसमें हो गए। नेक्स्ट हमने क्या देखा, पोलेंट्रेटा। पोलेंट्रेटा में क्या था, एग्जाम्पल निडेरिया, मुझे किसी से डर नहीं, बोलो मेरे साथ और याद करो, बोलो मेरे साथ और याद करते तो तुरंत का तुरंत, तुरंत का तुरंत याद करोगे तभी आपको मजा आएगा पढ़ने में। मुझे किसी से डर नहीं, क्यों नहीं डर, क्योंकि जो कोरल फॉर्म्स है उनके पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की शेल प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या इसमें देखा, इसमें हमने देखा कि ये क्या थे, निडेरिया थे, तो न्यूडोसाइट्स प्रेजेंट थे। न्यूडोसाइट्स जिसको क्या कंटेन कर रहा था, कंटेनिंग निमेटोसिस। निडेरिया से न्यूडोसाइट्स कंटेनिंग निमेटोसिस, कंटेनिंग ऑन द बॉडी एंड टेंटिकल्स। टेंटिकल्स इस तरह से बाबा की तरह पुक करके बैठ गए द फैल गए, बैठ गए और क्या करें, कैप्चर करें प्रे और अपने आप को भी डिफेंस करें, ठीक है, इतना याद हो गया ना। नेक्स्ट आ जाता है टेनोफोरा। टेनोफोरा कैसे है, टेनोफोरा सी वॉलेट से, सी वॉलेट इस तरह से होता है, इस तरह से उसमें बाहर का स्ट्रक्चर होता है, तो इसका मतलब 8 कोम्ब लाइक प्लेट्स प्रेजेंट होंगी और ये कोम्ब लाइक प्लेट्स के साथ में इस तरह से एक लंबी सी टेल टाइप की निकली है, वहां पे सीलिया प्रेजेंट है जो कि उसको लोकोमोशन में मदद करता है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इसमें कोम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं। कोम्ब प्लेट्स किसमें पाई जाती हैं, सी वॉलेट में पाई जाती है। बायोल्यूमिनेसेंस कहाँ दिखता है आपको, जीव संदीप्ति कहाँ दिखती है आपको, बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी कहाँ दिखती है आपको, किसमें, सी वॉलनट में। अखरोट मारो दिमाग की बत्ती जल जाती है ना, अखरोट खाते लोग बोलते हैं ना कि अखरोट ब्रेन की तरह दिखता है, अखरोट को खाओगे तो दिमाग खुल जाएगा, दिमाग की बत्ती जल जाएगी, तो वहां से भी रिलेट कर सकते हैं, रिलेट करके याद करना है बस। आई होप आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। चलो आ जाओ, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, प्लेटी हेलमिंथिस। प्लेटी हेलमिंथिस, फ्लैट 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 फ्लैट, ठीक है, प्लेट 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 कैसी, फ्लैट, है ना, रिलेट हो गया ना। प्लेटी हेलमिंथिस, फ्लैट हेलमिंथिस, ठीक है, फ्लैट से फ्लैट वॉर्म्स हो गए। अब देखो ये क्या, जितने भी वॉर्म्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर किधर भी जा रहे हैं, किधर भी जा सकते हैं, कुछ रोक सकते हो किसी भी वॉर्म को कि उधर मत जाना, उधर मत जाना, तो कहीं भी जाते हैं, फैलते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं, ठीक। पैरासिटिक होते हैं, ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ये क्या हो जाते हैं आपके एंटोपैरासिटिक नेचर होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ऑलरेडी पूछ चुके हैं कई बार एग्जाम्स में। ये फ्लेम सेल्स, अब आ जाती है बात कि फ्लेम सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, जिनको प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोला जाता है। फ्लेम सेल्स का काम क्या है, देखो यहाँ पर क्या था ना, एक्सक्रीशन था, एक्सक्रीशन क्या था, ये सब बॉडी सर्फेस से कर रहे थे एक्सक्रीशन, ये सब नहीं पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है, जो एक अलग सी क्वालिटी होती है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है हमको ये फ्लेम सेल्स वाली क्वालिटी, इसका मतलब कि इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किनका, प्लेटी हेलमिंथिस का, यहाँ पर क्या है, फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है। हम एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं, इसमें कैसे था, इसमें क्या था आपका ऑस्टिया ऑक्यूलम, एक्सक्रीशन भी इसमें से ही हो जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या था आपका, प्लेटी हेलमिंथिस में ध्यान देंगे, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं फ्लेम सेल्स। भाई प्लेटी हेलमिंथिस, अब कैसे रिलेट करोगे, बहुत हंसी वाली बात है ये, जो बताने जा रही हूँ नेक्स्ट आपको। प्लेट में जब गरम गरम सिजलर आता है तो क्या निकलती है, आग निकलती है आग। तो इसी से आप यहाँ पर रिलेट करेंगे कि प्लेट में अगर सिजलर दे दो या कोई भी खाना दे दो गरम, तो कैसी निकलती है, आग निकलती है ना, निकलती है। तो प्लेट, जैसे ही प्लेट का नाम आया तो प्लेट से हमने क्या रिलेट कर लिया, आग, ठीक है, प्लेट से रिलेट कर दिया आग, और आग को क्या बोलते हैं, फ्लेम। बस याद हो गया हमको, फ्लेम सेल्स। तो फ्लेम सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, जब हम प्लेट को खाते हैं तो फ्लेम सेल्स कहाँ मिलते हैं, हमारे प्लेटी हेलमिंथिस में मिलते हैं, जो कि हमारे क्या होते हैं, जो कि हमारे फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, ठीक है। याद हो गया, सबको याद हुआ, सब लोग थम्स अप करो, फटाफट से लाइक भी करते चलो। आ जाओ अब यहाँ पर। तो इसका मतलब फ्लेम सेल्स का काम क्या हो जाएगा, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में ये इनका रोल होगा, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट, ठीक है। डन, थम्स अप, याद हुआ ना, सबको याद हुआ। चलो याद भी करते चलेंगे, रिवाइज भी करते चलेंगे। अब देखो, अब इसमें क्या होता है, हाई रिजनरेशन कैपेसिटी है प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। अब कैसे याद करोगे, वापस से कैसे याद करोगे, प्लेट में क्या होता है, खाना खत्म हुआ या कुछ क्या होते हैं, एकदम कुछ ज्यादा ही हाई फाई यो हनी सिंह वाले लोग होते हैं, नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, चेंज करो, नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, चेंज करो, प्लेट चेंज करो, प्लेट चेंज करो। मतलब कि उनके अंदर बार बार रिजेनरेशन की कैपेसिटी होती है, बार बार अपनी प्लेट को चेंज करने की कैपेसिटी होती है। बार मम्मी लाई, नहीं खाना दूसरा लाओ, नहीं खाना दूसरा लाओ, क्या इसका मतलब, प्लेट को हम बार बार चेंज कर सकते हैं चेंज।
रेस्टोरेंट में जाते हो, नहीं पसंद आया खाना, खराब है, दूसरा लाओ। तो इसका मतलब कि ऐसी चीज जिसको हम बार बार बदल सके, ऐसी चीज जिसमें कि रीजनरेशन कैपेसिटी हो, खराब हो गई फिर से रीजनरेट हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे फ्लैटवर्म्स या फ्लैटी हेलमिंथिस। याद हुआ? सबको याद हुआ? एक एक चीज याद करते हुए चलना। फ्लैटन बॉडी, अब इसमें मेन क्या चीज होती है, देखो हर एक फाइलम में ना कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि उसको अलग बनाती है बाकी से, और जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। चलो आ जाओ, यहाँ पर हम क्या याद करने वाले हैं। इस फ्लैट बॉडी है तो हुक सकर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म। अब देखो, अब ये पैरासाइट है, याद कैसे करोगे, ये पैरासाइट है, तो पैरासाइट है तो इसमें कुछ इस तरीके का हुक निकला होगा, ठीक है, हुक निकला होगा। और जैसे ही ये मान लो ये मेरा एक फॉर एग्जाम्पल, ऐसे सिंपल से एग्जाम्पल दे रही हूँ, हाइपोथेटिकल, ये हैंड है। अब ये हैंड क्या होगा, ये हैंड के ऊपर हुक जाकर बैठ जाएगा, और हुक जाकर जब बैठ जाएगा तभी तो क्या करेगा, खून चूसेगा, ठीक है। तो जो पैरासिटिक होते हैं ये क्या होते हैं, इसमें से हुक सा निकला होता है। हुक जब ये घुस जाता है, जहां भी ये टारगेट साइट होती है उसमें से घुस गया, अब क्या करेगा, वहां पर नाचेगा तो बल्ले बल्ले तो करेगा नहीं, क्या करेगा, चूस देगा, पूरा खा जाएगा, चूसने लगेगा, इसका मतलब कि वो सब करेगा। तो ये जो पैरासिटिक फॉर्म होते हैं, ये हुक और सकर की मदद से ये जहां पर भी रहते हैं, होस्ट के का न्यूट्रिशन वहां से उसमें से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। याद हो गया सबको? मैं लास्ट में फिर से रिवाइज करवा दूंगी आपको, इतना मैं बेट करके रखती हूँ। एनुअल किंगडम आपको टिप्स पे करूंगी, इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, मजा आ जाएगा एनसीईआरटी पढ़ने में। चीजों को बस समझते चलना, सुनते चलना, सिर्फ ये सेशन अभी सुनने वाला है, रिटन का हैंड नोट मैं खुद आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, ठीक है ना। चलो आ जाओ, हमारे फ्लैटवर्म्स याद हो गए, अब आ जाता है हमारे एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस मतलब राउंड वर्म, ठीक है। अब देखो ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, पैरासिटिक मतलब ये हर जगह होते हैं। राउंड वर्म है, राउंड वर्म है, राउंड है, हर जगह घूम रहे हैं। कभी सोच रहे हैं क्या, कभी सोच रहे हैं कि किधर चले, जैसे कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि हर जगह विजिट करते थे, यहाँ पढ़े कि यहाँ पढ़े कि यहाँ पढ़े कि यहाँ पढ़े कि यहाँ पढ़े, फिर क्या होते हैं, कंफ्यूजन ही रहता है, कहीं एक जगह नहीं फिक्स होते हैं। वो ऑनलाइन में पढ़ते हैं तो ऑफलाइन ही पढ़ते हैं, तो फिर इधर उधर भी सोचते हैं। तो इसी तरह से राउंड वर्म्स क्या होते हैं, राउंड वर्म्स मतलब कि वो हर जगह रहते हैं, वो आपके फ्री लिविंग भी है, वो आपके टेरेस्ट्रियल भी है, ठीक है, मतलब जमीन पे भी रहते हैं, वो आपके पानी में भी रहते हैं, पैरासिटिक भी है, मतलब जहां चाहे जिधर चाहे, भाई मस्त मौला है, जिधर जाएंगे उधर जाएंगे, कुछ होते हैं कुछ मस्त मौला। तो इसी तरह से राउंड वर्म है, तो राउंड वर्म है तो गोल 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 गोल, और धरती गोल तो हर तरफ गोल, और हर तरफ गोल तो हर जगह, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है जो कि आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करके याद करोगे तुम लोग। क्या है कि एस्केलमेंथिस, एस्केलमेंथिस मैंने क्या बोला था सबसे पहले आपको, एस्केलमेंथिस का सॉरी आई एम सो सॉरी, स्टार्टिंग ही किया था मैंने क्या कि हर्माफ्रोडाइट तो सब होते हैं, पर कहाँ कौन सा ऐसा फाइलम है जिससे में डिवाइड हो जाता है मेल अलग और फीमेल अलग, तो वो थे आपके एस्केलमेंथिस। इसका मतलब कि यहाँ से थोड़ा सा एडवांस होना स्टार्ट हो गए, इससे पहले क्या थे, थोड़े से प्रिमिटिव टाइप के थे, इससे थोड़ा सा एडवांस होना स्टार्ट हुए हैं। तो यहाँ पर डायशियस हमने देख लिया था। अब यहाँ पर मेन क्या देखना है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि मेल फीमेल भी अलग हो गए, और जो पाचन की क्रिया थी वो भी क्या थी, प्रॉपर कंप्लीट पाचन की क्रिया थी। इसका मतलब कि आहार नाल बनना स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पर आपके एलिमेंट्री कैनाल बन गई, फेरिंग्स बन गया, तो ये सारी चीजें यहाँ पर डेवलप हो गई। तो यहाँ पे वापस से क्वेश्चन आता है, एस्केलमेंथिस से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा फाइलम अलग होना स्टार्ट हुआ बाकी फाइलम से, है ना, इससे पहले वाले फाइलम से ना, रिलेट कर पा रहे हो चीजों को। तो क्या मैंने बोला कि ये डायशियस थे, मतलब मेल फीमेल अलग हो गए। दूसरी क्या चीज हमने समझी इंपॉर्टेंट, कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या था, अब एडवांस हो गया, मींस एडवांस नहीं बोलेंगे, कंप्लीट हो गया, अभी तक इनकम्प्लीट चल रहा था, अभी हमने देखा इनकम्प्लीट है इसमें, इसमें भी, इसमें तो एब्सेंट थे, ठीक है, एब्सेंट एब्सेंट एब्सेंट, इसमें इनकम्प्लीट, मतलब इससे कंप्लीट से पहले वाला इनकम्प्लीट। तो ये भी यहाँ पर क्या हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया, एलिमेंट्री कैनाल बन गई, फेरिंग्स वगैरह बन गया, अब डाइजेशन प्रॉपरली हो सकता, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या था, अभी तक हमारे पास फ्लेम सेल्स थे, अब जब देखो एलिमेंट्री कैनाल जब बन गया तो इसका मतलब कि एक्सक्रीशन की भी ट्यूब बन गई होगी। रिलेट करो चीजों को, जब मेल फीमेल अलग हो गए, मेल फीमेल अलग हो गए, दोनों क्या थे, ऑर्गेनिजम्स अलग हो गए, अब क्या हुआ कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी बन गया, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी तो कुछ ना कुछ डेवलप हुआ होगा। जब खाओगे, डाइजेस्ट करोगे तो एक्सक्रीट आउट भी तो करोगे ना, तो इसका मतलब एक्सक्रीटरी पोर्स, एक्सक्रीटरी ट्यूब, ये सारी चीजें डेवलप हो गई, ठीक है ना। उत्सर्जन आपकी प्रणाली प्रॉपर से डेवलप हो गई, तो एक्सक्रीटरी ट्यूब ओपन्स आउट थ्रू एक्सक्रीटरी पोर,
ठीक है ना। अब यहाँ पर सेक्सेस आर सेपरेट, इसको हम पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पर पहुंचते पहुंचते 1 2 3 4 5 फाइलम्स आई होप आपको सारे याद हो गए होंगे। आइए फटाफट से मैं इसको एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ, उसके बाद सारे एग्जाम्पल्स दे देती हूँ, तो आपके 5 फाइलम्स पक्का तैयार हो जाएंगे। कल मैं ये पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगी, ठीक है ना। कल आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम प्लांट किंगडम करेंगे। नेक्स्ट देख लो, यहाँ पर क्या था, पॉलीफेरा। पॉलीफेरा 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 स्पॉन्जेस। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखते हैं, फाइबर्स होते हैं, स्पिक्यूल्स स्पिक्यूल्स होते हैं, फिर हमारा फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब कि अब hermaphrodite होते हैं आपके, मेल फीमेल सब एक ही जगह होते हैं, मतलब एक ही जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म, मेल भी का रोल भी प्ले करेगा और फीमेल का रोल भी वो प्ले करेगा। इसके बाद वाटर कैनाल सिस्टम होता है, ऑस्टिया ओक्यूलम और आपका स्पॉन्जील, और फिर आपका कोइनोसाइट, साइट में जो सेल्स होते हैं प्रेजेंट। फिर आपका इसका काम क्या था, सब कुछ स्टोर कर लेना, स्प्रेड आउट कर लेना, एक्सचेंज कर लेना, सब कुछ वही रोल कर रहा था, ठीक है ना। कुछ छूटा तो नहीं। चलो आ जाओ नेक्स्ट। आपके कोलेंट्रेटा नहीं दे रहे हैं, मुझे किसी से डर नहीं, क्योंकि मैं क्या हूँ, मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट की एक बुलेट प्रूफ जैकेट है, मुझे किसी से डर नहीं, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या हमने देखा था कि न्यूरोसाइट्स जो प्रेजेंट होते हैं, जिनके पास निमेटोसिस्ट होता है, वो क्या काम करता है, एंकर सांप की तरह बैठा, खाया पिया, अपने को बचाया और मजे बल्ले बल्ले कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा टिनोफोरा। टिनोफोरा क्या था, सी वॉलनट। सी वॉलनट मतलब कि वॉलनट कैसा होता है, इस तरह से लाइंस होती है। तो 8 इसका मतलब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हमारे वार्म प्लेट्स प्रेजेंट है, जिसको हम एक और नाम से जाना जाता है, कॉम्ब जेलीज। कॉम्ब प्लेट्स हो गया, कॉम्ब जेलीज हो गया। और साथ साथ ये क्या होते हैं, सिलिएटेड होते हैं, जो कि मूवमेंट करते हैं, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बायोल्यूमिनेसेंस होता है इसमें, इस टेनोफोरा में। नेक्स्ट है प्लेटिहेल्मिंथस प्लेट। प्लेट में मिली गरम प्लेट मिली, तो फ्लेम सेल्स हमें मिले। फ्लेम सेल्स का काम क्या था, ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन को करना। अब प्लेट है, प्लेट में 10 बार बदल सकती हूँ, इसका मतलब रिजनरेशन कैपेसिटी है मेरे पास, ठीक है। अब क्या बचा इसमें, हुक सकर प्रेजेंट होते हैं, कहीं भी अट जाते हैं और क्या हो जाते हैं, दम स्वाहा कर देते हैं ऑर्गेनिज्म को, जिसके अंदर ये जिस होस्ट के अंदर ये चले जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात आ जाती है राउंड बाउस। हर जगह घूमते रहते हैं, एक्वेटिक टेरेस से सब जगह, भाई मैं सब जगह घूमता हूँ, एकदम बिंदास हूँ, ठीक है ना। आप कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें, एक्सक्रीटरी जो सिस्टम वो भी डेवलप हो जाता है, एक्सक्रीटरी ट्यूब, एक्सक्रीटरी पोर्स बन जाते हैं, डायशियस होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया। तो फटाफट से देख लेते हैं एग्जाम्पल्स और निमोनिक्स के साथ, कुछ फनी है, पर याद करने का तरीका है, याद कर लेना। देखो पॉलीफेरा में साइकॉन स्पॉन्जेस से आप रिलेट कर लोगे, साइकॉन, स्पॉन्जिला, ठीक है। स्पॉन्जिला में देखा था फ्रेश वाटर। फिर यूज स्पॉन्जिया, ये आपसे पूछा जाता है कौन सा बाथ में यूज करने वाला पॉलीफेरा होते हैं, उसके एग्जाम्पल, तो आपका यू स्पॉन्जिया, ठीक है। यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया, तुम ये स्पॉन्जिया मुझे दो, यू स्पॉन्जिया, से रिलेट कर लेना। अब बात हो रहा है कोलेंट्रेटा। कोलेंट्रेटा में आपका देखो एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे, फाइजेलिया, याद कर लोगे, मैं आपको याद करा दूंगा, सुन लो। फाइजेलिया, एडेम्शिया, पिनेलिया, फिर आपका गॉर्गोनिया, फिर आपका मीन ड्रेनिया, ठीक है, मीन ड्राइना, ठीक है। फाइजेलिया, एडेम्शिया, पिनेलिया, फिर गॉर्गोनिया, फिर आपका मीन ड्राइना। अब याद रखो, इसको कैसे याद रखना है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर वाला कौन सा हो जाएगा, फाइजेलिया। एडेम्शिया आपका सी एनिमोन होता है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब याद कैसे करोगे, फिजिक्स वाला आदमी बड़ा गॉर्जियस है, पर पेन लेकर मीन बातें करता है, ठीक है, मीन बातें करता है। देखो फिजिक्स वाला आदमी, फिजिक्स मतलब जो फिजिक्स पढ़ता है, रिलेट करने के लिए, सिर्फ याद करने के लिए, फिजिक्स वाला आदमी जो फिजिक्स पढ़ता है, फिजिक्स वाला आदमी बहुत गॉर्जियस है, बहुत कैसा है, बहुत गॉर्जियस है, वाओ। पर पेन लेकर, पर पेन है उसकी जेब में, पेन लेकर बड़ी मीन बातें करता है, मतलब बड़ी गंदी बातें करता है। तो क्या हो गया, फिजिक्स वाला से फाइजेलिया, आदमी से एडेम्शिया, फिर पेन, फिजिक्स वाला आदमी बड़ा गॉर्जियस है, तो गॉर्गोनिया। कुछ इसमें ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में याद रखा, कैसे भी याद रखा, गॉर्जियस है, गॉर्गोनिया। पेन लेकर पेनहेलिया, मीन बातें करता है, मीन ट्रेनिया। एक बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लो, क्या नेक्स्ट आपका टिनोफोरा का, ये इसी से रिलेट हो जाएंगे सब, यूरो टीनो, तो ये रिलेट हो जाएंगे। इसको देखने की, याद करने की इस तरह से जरूरत नहीं है, आप आराम से समझ सकते हैं। प्लेटिहेल्मिन्थस में क्या हो जाएगा, देखो प्लान बनाकर 3 को फंसाया, कोला पिलाकर। प्लान बनाया, 3 को फंसाया, कोला पीकर, तो 3 से क्या हो जाएगा, टेनिया, ठीक है, टेपवॉर्म होता है। फैसिकोला, फैसिकोला मतलब फंसाया, कोला पीकर, तो फैसिकोला हो गया। 3 प्लान प्लेनेरिया, तो प्लान बनाया, बनाकर 3 को फंसाया, 3 टेनिया। फैसिकोला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, ये भी कई बार पूछा गया है। प्लेनेरिया, ठीक है ना, याद हो गया। नेक्स्ट देख लो एस्केलमेंथिस का क्या हो जाएगा। अब एक कार का वाउचर एनसाइक्लोपीडिया पे है, एक कार का कोई वाउचर है जो डिस्काउंट मिल रहा है, वाउचर जो है वो एनसाइक्लोपीडिया पे है,
तो एस्कैरिस एक आर से हो गया, एस्कैरिस ए से हो गया, वाउचर हो गया ब्यूशेरिया, एनसाइक्लोपीडिया से एनसाइक्लोजीमा हो गया, ठीक है ना। तो एक कार का वाउचर आपका, लाइक कार की बात हो रही है, कार को रहने दो, या ऐसे भी याद कर सकते हो, एक कार को एक साथ लिख दो, एक कार को, ठीक है ना, एक कार का वाउचर तो एस्कैरिस डायरेक्ट हो जाएगा, एक कार का वाउचर ब्यूचेरिया एनसाइक्लोपीडिया पे है, एनसाइक्लोजीमा SIOMA, ठीक है ना, ह्यूक वॉर्म और या कोई फिलेरिया वॉर्म और या कोई राउंड वॉर्म। तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको PDF भी दे दूंगी, तो उसमें भी है सब लिखा हुआ। इस तरह से हमारा ये यहाँ का पोर्शन आज खत्म होता है, कल आपको बाकी बचे हुए पोर्शन मिल जाएंगे। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, और जरूर बताया करो कि आपको सेशन कैसे लग रहा है। थैंक यू।